इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल्स लाइन इंटीग्रेशन के, सरफेस इंटीग्रेशन के और वॉल्यूम इंटीग्रेशन के। तो सबसे पहले एग्जांपल शुरू करते हैं हम लोग लाइन इंटीग्रेशन का। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द लाइन इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन v इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स कैप प्लस 2x इंटू वाई प्लस 1 वाई कैप फ्रॉम द पॉइंट a 110 टू द पॉइंट b 220 along the path 1 and path 2 in figure below. What is line integration of v dot dl for the loop that goes from point a to b along path 1 and returns back along path 2? Okay. क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा आपको कि लाइन इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है अलोंग पाथ 1 और अलोंग पाथ 2। पाथ 1 कौन सा है? पाथ 1 है आपका ये वाला, यहाँ से पहले यहाँ जाएंगे फिर यहाँ जाएंगे, ये पहला पाथ 1 हो गया, ये मैंने यहाँ लिखा ब्रैकेट में पाथ 1। और दूसरा पाथ क्या है? ये है डायरेक्ट ए से पॉइंट बी तक जाएंगे अलोंग पाथ 2। तो पाथ 1 से गए तो ये इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी, पार्ट 2 से गए तो इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी, ये क्वेश्चन है पूछा हुआ है, ये पहले क्वेश्चन में पूछा हुआ है। और तो पहला क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले पार्ट में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? मुझे वेक्टर फंक्शन v चाहिए जो कि दिया हुआ है, वेक्टर dl चाहिए। तो वेक्टर dl मुझे पता है, वेक्टर dl क्या होता है? dx x कैप प्लस dy y कैप प्लस dz z कैप। मुझे क्या निकालना है अभी? इस पाथ में ये इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। तो ये पाथ कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं हम लोग? पहले इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहे हैं, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक ट्रैवल कर रहे हैं, एक वर्टिकल डायरेक्शन ट्रैवल कर रहे हैं। तो इन पहला हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का निकाल लेते हैं। तो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है आपका? तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x चेंज हो रहा है, यहाँ इस पॉइंट पे x1 है, आगे बढ़ेंगे तो x2 हो जा रहा है, लेकिन पूरे के पूरे जर्नी में y की वैल्यू हमेशा 1 है। तो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन y इज इक्वल टू 1, लेकिन dy और dz 0 है। यहाँ पे ना y चेंज हो रहा है और ना ही z चेंज हो रहा है, y हमेशा कांस्टेंट है 1 और z तो यहाँ पे 0 ही है। ठीक है, तो dy और dz चेंज इन y चेंज इन z ये 0 है, लेकिन y की वैल्यू 1 है। तो dl क्या हो जाएगा? तो dl में dy और dz 0 लिख दूंगा मैं, बच क्या गया मुझे मेरे पास dx x कैप। तो ये हो गया आपका dx x कैप। ओके, अब हमारे पास dl है, dl पता चल गया मुझे। ठीक है, dl पता चल गया, तो मुझे v की ज़रूरत है, v डॉट डी एल की ज़रूरत है। तो मैं v डॉट डी एल निकालने का ट्राई करूँगा। तो यहाँ पे मैंने निकाला है v डॉट डी एल, वेक्टर v का डॉट प्रोडक्ट dl के साथ। तो वेक्टर v क्या है? वाई स्क्वायर एक्स कैप प्लस 2x इंटू वाई प्लस 1 वाई कैप डॉट dl वेक्टर क्या है? तो मैंने dl वेक्टर यहाँ पे निकाला हुआ है dx x कैप। ये हो गया आपका dx x कैप। ओके, तो x कैप के साथ x कैप का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, y कैप के साथ y कैप का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। इस वेक्टर में y कैप का टर्म है ही नहीं, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो समझ लीजिए यहाँ पे इसके आगे 0 y कैप है, तो y कैप का y कैप के साथ लेंगे तो ये वाला तो टर्म 0 हो जाएगा। बच क्या गया मेरे पास? x कैप और x कैप वाला। तो x कैप का x कैप के साथ में डॉट प्रोडक्ट लूँगा तो 1 आएगा। तो क्या हो गया? ये वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। मुझे पता है y की वैल्यू 1 है, तो y की जगह पे मैंने 1 लिख दिया, dx एज इट इज़, 1 स्क्वायर इज़ 1, सो v डॉट डी एल इज़ dx। तो मुझे क्या मिल गया अभी तक? मुझे v डॉट डी एल मिल गया। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट डी एल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। v डॉट डी एल क्या है? मुझे मिला था dx क्या है? x चेंज हो रहा है dx। तो x कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है? तो ये डायग्राम में देख लीजिए, हम पहले पॉइंट पे x1 था, दूसरे पॉइंट पे x2 है, तो x1 से लेकर 2 तक चेंज हो रहा है, इसलिए लिमिट x इज चेंजिंग फ्रॉम 1 to 2। dx का इंटीग्रेशन x और लिमिट क्या हो गया? 1 2। ओके, तो ये अपर लिमिट पुटअप करेंगे, माइनस लोअर लिमिट 2 - 1 इज इक्वल टू 1। तो ये पाथ पे, ये रोमन नंबर 1 ये पाथ पे मुझे लाइन इंटीग्रल की वैल्यू मिल गई। अब मैं क्या करता हूँ? ये पाथ पे लाइन इंटीग्रल की वैल्यू निकालता हूँ। तो वर्टिकल पाथ में निकालते हैं। तो अलोंग वर्टिकल पाथ dx और dz 0 है, x चेंज नहीं हो रहा है और z चेंज नहीं हो रहा है। देखें इस डायरेक्शन में यहाँ पे भी x की वैल्यू 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो पूरे जर्नी में x की वैल्यू 2 है, लेकिन y की वैल्यू चेंज हो रही है। y की वैल्यू यहाँ पे 1 है, आगे बढ़ गए तो y की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई। y की वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन x की वैल्यू कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि dx और dz 0 है, चेंज इन x नहीं हो रहा है, x चेंज नहीं हो रहा है, x कांस्टेंट है, और dz 0 है, क्योंकि यहाँ पे z कोऑर्डिनेट वैसे ही 0 है। ठीक है, लेकिन लेकिन इस डायरेक्शन में पूरे पाथ में x की वैल्यू कांस्टेंट है। तो x की वैल्यू कितनी है? 2 है।
ओके, तो ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे, x की वैल्यू है 2। अब निकालते हैं हम लोग ये जो छोटा सा वेक्टर था dl। तो dl क्या था हमारे पास, dl था हमारे पास dx x कैप प्लस dy y कैप प्लस dz z कैप। अभी मुझे पता है कि यहाँ पे dx और dz 0 है, तो यहाँ पे मैं dx और dz 0 डाल दूंगा, बच क्या गया मेरे पास dy y कैप। तो मुझे क्या मिल गया, तो मिल गया मुझे dl इज इक्वल टू dy y कैप। अब मैं निकालूंगा v डॉट डी का, v डॉट डी निकालूंगा, वेक्टर v का डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा वेक्टर dl के साथ। तो dl में क्या है मेरे पास, सिर्फ y कोऑर्डिनेट है, और वेक्टर v कहाँ है, तो वेक्टर v मैंने ऊपर से ले लेते हैं। तो वेक्टर v में वाई स्क्वायर एक्स कैप है प्लस 2x इंटू वाई प्लस 1 वाई कैप है। तो सिर्फ वाई कैप का डायरेक्शन वाला आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्स कैप वाला 0 है। तो डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो सिर्फ वाई कैप का डॉट प्रोडक्ट वाई कैप के साथ आएगा। तो वाई कैप के पहले क्या है, यहाँ पे डी वाई है, और इसमें वाई कैप के पहले क्या है 2x इंटू वाई प्लस 1 है। तो वही अब मुझे मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा अभी v डॉट डी एल मुझे मिल गया 2x इंटू वाई प्लस 1, और ये जो डी वाई है वैसे का वैसे डी वाई। ओके, डॉट प्रोडक्ट निकालने के बाद तो मुझे यहाँ पे पता है x की वैल्यू कितनी है। तो x की वैल्यू कितनी है, सॉरी नहीं दिखा था, v डॉट डी एल यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो v डॉट डी एल अगर मैं दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल दूंगा तो 2x इंटू वाई प्लस 1, ये आ गया आपका वेक्टर v का कोएफिशिएंट y डायरेक्शन वाला, और ये जो dl का कोएफिशिएंट y डायरेक्शन वाला dy। ओके, तो ये हो गया v डॉट dl निकल गया। अभी मुझे x की वैल्यू मुझे पता है, x की वैल्यू कितना है, यहाँ पे मैंने निकाला हुआ है x की वैल्यू 2 है। तो x की जगह पे मैं 2 डाल दूंगा, तो क्या मिलेगा मुझे v डॉट dl इज इक्वल टू 4 इंटू वाई प्लस 1 डी वाई। ओके, अभी मुझे वेक्टर v और वेक्टर dl का डॉट प्रोडक्ट मिल गया। अब मुझे क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट dl इज इक्वल टू, ये एज इट इज़ वैसे का वैसे लिख दिया मैंने, v डॉट डी एल की वैल्यू। अभी क्या डी वाई मतलब क्या, y चेंज हो रहा है, y कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, तो हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं y कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे y 1 था और एंड पॉइंट पे y 2 है, तो y चेंज हो रहा है आपका 1 से लेके 2 तक। तो ये मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन में डाल दिया 1 से लेके 2 तक। ओके, और फिर इसके बाद इसका मैंने इंटीग्रेशन किया। तो इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आया, नीचे आ जाते हैं, हाँ, तो इंटीग्रेशन करने के बाद क्या है, तो इंटीग्रेशन ये 4 कांस्टेंट बाहर ले सकते हैं, y का इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा y, लिमिट क्या है 1 से लेकर 2 तक। अपर लिमिट पुटअप करेंगे माइनस लोअर लिमिट पुटअप करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, तो आपको आंसर मिलेगा सर लाइन इंटीग्रल ऑफ v डॉट डी एल इज इक्वल टू 10। मुझे क्या मिल गया, अभी तक क्या मिला है मुझे कि यहाँ से यहाँ जाएंगे तो लाइन इंटीग्रल की वैल्यू मिली है मुझे 1, और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो लाइन इंटीग्रल की वैल्यू मुझे मिली है अभी थोड़ी देर पहले 10 मिली है। तो टोटल कितना होगा, यहाँ से पूरा पाथ जाते समय मुझे लाइन इंटीग्रल की वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए, तो वो मिलेगी 1 प्लस 10 11 मिलनी चाहिए, जो कि मैं अभी लिख कर दिखाता हूँ आपको। तो अलॉन्ग बाय पाथ 1 ए टू बी पहुँचने के लिए v डॉट डी एल क्या मिलेगा, तो ये पहला पाथ का पहले पाथ में इंटीग्रल का वैल्यू और ये दूसरा पाथ का इंटीग्रल की वैल्यू मैं ऐड कर दूंगा 1 प्लस 10 मिलके आपको 11 दे देगा। तो पाथ 1, ये ब्रैकेट में लिखा है मैंने, पाथ 1 के लिए इंटीग्रल की वैल्यू क्या मिल गई मुझे 11 मिल गई। अभी मुझे पाथ 2 का निकालना है। पाथ 2 मतलब क्या, ये जो ग्राफ था अपने पास, ऐसा एक ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ये ए है, ये बी है, ये वाला पाथ 1 है और ये वाला पाथ 2 है। तो डायरेक्टली पाथ 2 पे जाएंगे हम लोग, तो लाइन इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी वो निकालते हैं हम लोग। तो ये पाथ 2 पे जाएंगे आप लोग, तो पाथ 2 का मैं आपको डायग्राम बताता हूँ। मैंने लिखा है पार्ट 2 में, फॉर पाथ 2 y इज इक्वल टू एक्स। वाई इज इक्वल टू एक्स है क्या, चेक करेंगे। देखिए पाथ 2 में अब हम लोग ये वाला पाथ चूज़ करते हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 1, y की वैल्यू क्या है 1। इस पॉइंट पे भी निकालेंगे तो x की वैल्यू 1.5 आएगी और y की वैल्यू 1.5 आएगी। इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो x की वैल्यू 2 आ रही है और y की वैल्यू 2 आ रही है। मतलब पूरे के पूरे पाथ में जितना x है उतना y है। तो ये पाथ 2 के लिए y इज इक्वल टू एक्स। ओके, सो फॉर पाथ 2 y इज इक्वल टू एक्स, दैट इज वाई dx इज इक्वल टू डी वाई। दोनों साइड डेरिवेटिव ले लेंगे तो dx इज इक्वल टू डी वाई हो जाएगा। ओके, और dz तो 0 है ही, क्योंकि ये तो z ही 0 था। ओके, अभी ये जो मेरे पास ये dl वेक्टर कितना है, dl इज इक्वल टू dx x कैप प्लस dy y कैप प्लस dz z कैप। मुझे पता है dx और dy सेम है,
तो डी एक्स की जगह पे मैंने डी एक्स लिख दिया, डी एक्स एक्स कैप, और डी वाई की जगह पे मैंने लिख दिया डी एक्स, क्योंकि मुझे पता है डी एक्स और डी वाई दोनों सेम है। तो मुझे मिल गया डी एल क्या मिल गया, डी एक्स एक्स कैप प्लस डी एक्स ये वाई कैप। ओके, और ये डी जेड तो जीरो है तो वो जीरो का जीरो ही रहेगा। तो अभी क्या निकाल लेते हैं हम लोग, वेक्टर v का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं वेक्टर dl के साथ। वेक्टर v क्या है, वाई स्क्वायर एक्स कैप प्लस 2x इंटू वाई प्लस 1 वाई कैप, और वेक्टर d क्या है, dx इंटू एक्स कैप प्लस dx इंटू वाई कैप। तो एक्स कैप के साथ हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, तो एक्स कैप और एक्स कैप का डॉट प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा मुझे 1, और बाकी क्या बच गया वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। वाई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या मिलेगा 2x इंटू वाई प्लस 1, 2x इंटू वाई प्लस 1, और यहाँ से क्या आ जाएगा dx। वाई कैप और वाई कैप का डॉट प्रोडक्ट मिलके 1 हो जाएगा। अभी मुझे पता है कि y की वैल्यू x के बराबर है, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, तो y के जगह मैंने x लिख दिया, एक्स स्क्वायर डी एक्स, 2x, y के जगह मैंने लिख दिया x प्लस 1 dx। तो मुझे v डॉट डी एल की वैल्यू मिल गई। अभी मुझे क्या करना है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, अभी लाइन इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट डी एल अलॉन्ग पाथ 2। हम लोग पाथ 2 की बात कर रहे हैं, जो स्ट्रेट लाइन थी ना, ये वाली स्ट्रेट लाइन डायरेक्ट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, तो वो वाले पाथ की बात कर रहे हैं। तो अलॉन्ग पाथ 2 में क्या हो रहा था आपका, तो x मैंने v डॉट डी एल मैंने लिख दिया यहाँ पे। v डॉट डी एल क्या है, एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटू 2x इंटू एक्स प्लस 1 dx। तो ये जो 2x इंटू एक्स को मैंने मल्टीप्लाई करके मैंने लिख दिया यहाँ पे 2x स्क्वायर, और ये 2x और 1 को मल्टीप्लाई करके लिख दिया मैंने 2x, और ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़, ये dx को मैंने कॉमन निकाल दिया है। ओके, अब ये जो लिमिट है ये 1 to 2 मैंने कैसे लिखा, यहाँ पे सिर्फ x, अभी मैंने ये v डॉट डी एल में बना क्या दिया है कि दोनों साइड सिर्फ dx है, मतलब x चेंज हो रहा है। x कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, तो डायग्राम में देखेंगे आप, तो डायग्राम में देख के क्या पता चल रहा है कि x चेंज हो रहा है आपका। अगर आप यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहे हैं तो x आपका यहाँ पे 1 था x, और यहाँ पे x 2 था, तो 1 से लेकर 2 तक x चेंज हो रहा था। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिमिट डाल दिया, x इज चेंजिंग फ्रॉम 1 to 2। उसके बाद क्या किया, एक्स स्क्वायर और 2x स्क्वायर ऐड हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा 3x स्क्वायर, 2x एज इट इज़ dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर दिया हमने, 3 एज इट इज़ लिखा है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 2 वैसे का वैसा, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2। लिमिट क्या है आपका, लिमिट है 1 to 2, तो ये हो गया 1 to 2। वैल्यूज अपर लिमिट डाल दिया, माइनस लोअर लिमिट किया, तो आंसर मुझे मिला v डॉट डी एल मिला आपको 10। ओके, तो ये आपका मिल गया। पार्ट 2 में वो इंटीग्रल की वैल्यू क्या थी, लाइन इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या थी, वो है 10। पार्ट 1 में कितना मिला था मुझे, पार्ट 1 में मुझे मिला था लाइन इंटीग्रेशन की वैल्यू 11 मिली थी, और पार्ट 2 में क्या मिला, लाइन इंटीग्रेशन की वैल्यू 10 मिली। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि फॉर द लूप दैट गोज अलोंग पाथ 1 एंड कम्स बैक अलोंग पाथ 2। ओके, तो इसको हम लोग डायग्राम में फिर से समझते हैं। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, फॉर द लूप दैट गोज अलोंग पाथ 1, पाथ 1 से जा रहा है और वापस आ रहा है पाथ 2 से, पाथ 2 से वापस आ रहा है, ठीक है, यहाँ से जाके यहाँ से वापस आ रहा है। तो यहाँ से जाते समय इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी थी 11, और यहाँ से यहाँ तक जाने में वो इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आई थी 10, राइट। ओके, सो अगर हम लोग यहाँ से गए और यहाँ से वापस आए, यहाँ से जाते समय इंटीग्रेशन की वैल्यू है आपकी 11, और यहाँ से यहाँ जाते समय इंटीग्रेशन की वैल्यू है आपकी 10। तो यहाँ से तो सीधे अगर हम लोग सीधा जाएं तो इंटीग्रेशन की वैल्यू 10 है, वापस आएँ तो इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी -10। ओके, वो हम लोग देख लेते हैं सॉल्व करते समय। तो क्या हम क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि अगर हम लोग पाथ 1 से जाएं और पाथ 2 से वापस आए, मतलब इनिशियल पॉइंट भी ए है और घूम के फाइनल पॉइंट भी ए है, तब जाके जो इंटीग्रल है, ये इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी। तो वो इंटीग्रल की वैल्यू हम लोग निकालते हैं अभी, ठीक है। तो क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम थे, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग ये डाल देंगे क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल। ओके, तो क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ v डॉट डी एल क्या हो जाएगा, तो लाइन इंटीग्रल अलोंग पाथ 1 माइनस लाइन इंटीग्रल अलोंग पार्ट 2। माइनस क्यों, क्योंकि
वो क्या हो रहा था कि अगर मैं यहाँ पे फिर से बनाऊँ तो इस पॉइंट से यहाँ तक जा रहा था, तो ये पाथ 1 था और ये पाथ 2 था। हम लोग ने ये पाथ से ये वापस आ रहा है, ठीक है। हम लोग ने जो वैल्यू निकाला था 10, वो यहाँ से यहाँ तक का निकाला था। अभी इस एग्जांपल में कैसा है कि ये पाथ ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, पाथ 1 से यहाँ जा रहा है और पाथ 2 से यहाँ आ रहा है, इसलिए सेकेंड पाथ में यहाँ पे निगेटिव लगा दिया है मैंने, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ पे कि क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ v डॉट डी एल इज इक्वल टू, पहले इंटीग्रल की वैल्यू मेरे पास मुझे पता है 11 है पाथ 1 अलॉन्ग पाथ 1 के लिए, और अलॉन्ग पाथ 2 के लिए इंटीग्रल की वैल्यू 10 है। तो 11 माइनस 10, ये आपका आ गया आंसर 1। ओके, तो क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ v डॉट डी एल इज़ 1। ओके, थैंक यू।